बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी चटपटी आलू की भुजिया। बनाना बिल्कुल आसान है दोस्तों और बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनकर रेडी होती है। तो आप भी घर में एक बार ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा। तो चले फिर इसको मिल के बनाना सीख लेते हैं कि ये मज़ेदार सी टेस्टी चटपटी आलू की भुजिया मैंने कैसे बनाई। चलें फिर इसको मिल के बनाते हैं। तो चटपटी आलू की भुजिया बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 किलो आलू ले लिए और आलूओं को ना हमने पहले इस तरीके कट कर लेना, छिलके उतार के। ये देखिए इसके स्लाइस बना लें। आप इसको शेप कोई भी दे सकते हैं, तो मैं ना इसको फिंगर शेप में कट करूँगा। स्लाइस बना के फिर हम इसको छोटे छोटे पीस में कट कर लेंगे। ये देखें, अब हम ना फिंगर शेप की कटिंग कर लेंगे इसकी। ये देखें, तो दोस्तों ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनती है। आप एक बार घर में ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आप बार बार बनाना पसंद करेंगे। तो सारे जो आलू है ना वो मैं कट करके पानी के अंदर डिप करके रखूँगा ताकि इसका कलर जो है वो चेंज ना हो। तो ये आलू नहीं है, साइड पे आलू अभी पड़े हैं। तो सारे हम इसी तरह से कट करके रेडी कर लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, सारे जो आलू है ना वो मैंने कट करके ये देखें एक बाउल के अंदर पानी डाल के उसके अंदर ये आलू शामिल कर दिए हैं। तो ये चेक करें, इस तरह आपने ना आलू को कट करना है। तो पानी के अंदर रखेंगे ताकि इसका कलर चेंज ना हो। इसको हम साइड पे कर देते हैं। दूसरी तरफ हम इसके लिए एक ज़बरदस्त सा मसाला रेडी कर लेते हैं। तो एक हम इस तरह का फ्राई पैन ले लेंगे। इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून खुश्क साबुत धनिया, 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर देंगे, 2 लाल मिर्च सूखी डाल देंगे और इसको ना हम 1 से 2 मिनट तक ड्राई रोस्ट कर लेंगे ताकि इनके अंदर जितनी भी नमी है ना वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए, इसका जो फ्लेवर है वो अच्छी तरह से निकल कर आए। तो आपने इनको जलाना नहीं है, इसी तरह मिक्स करते रहेंगे और 1 से 2 मिनट तक हल्की आंच पे हम इसको रोस्ट कर लेंगे। चलें जी, 2 मिनट तक रोस्ट कर लिया, ये देखें। तो अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। जब ये अच्छी तरह से ठंडे हो जाएंगे ना मसाले, फिर हम इसको मिक्सी जार में डाल के दरदरा सा पीस लेंगे। तो दूसरी तरफ मैंने एक कढ़ाई ले ली है। इसके अंदर हम शामिल करेंगे 3 से 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। आप चाहें तो घी में भी बना सकते हैं। अच्छा, इसको ना अचारी फ्लेवर देने के लिए हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून कलवंजी और 1/4 टीस्पून हम इसके अंदर शामिल कर देंगे राई दाना और आधा टीस्पून हम इसके अंदर साबुत ज़ीरा शामिल कर देंगे। 1 मिनट के लिए इनको क्रैकल कर लेंगे ताकि इनकी प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। फिर हम इसके अंदर अगली चीज़ें शामिल करेंगे। चलें जी, खड़े मसालों को तकरीबन 1 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। तो इस टाइम पे आके ना हम इसके अंदर 1 टीस्पून लहसुन की पेस्ट शामिल कर देंगे। अदरक की नहीं डालेंगे, खाली लहसुन की पेस्ट हमने डाल दी है। तो लहसुन की पेस्ट को ना तकरीबन 1 मिनट तक भून लेंगे अच्छी तरह से ताकि इसका भी कच्चापन अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। फिर हम इसके अंदर आलू शामिल करेंगे। चलें जी, तकरीबन 1 मिनट तक भून लिया। इसका कलर आपने चेंज नहीं करना लहसुन का। अब हम इसके अंदर जो आलू काट करके रखे हैं ये सारे डाल देंगे। पानी मैंने निकाल दिया है। तो सारे आलू डाल के इसी के साथ हम शामिल कर देंगे 1 टीस्पून नमक, या अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर लें, लेकिन नमक आपने इसी टाइम पे शामिल कर देना है ताकि सारे आलू के जो पीस हैं ना वो नमकीन बने। तो अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे और 7 से 8 मिनट तक हम आलूओं को फ्राई कर लेंगे ताकि जो आलू है ना वो 50% तक कुक हो जाए और इसके ऊपर ना थोड़ा सा कलर भी गोल्डन आ जाएगा। तो इसी तरह लगातार चलाते हुए स्पैचुले को आपने अच्छी तरह से आलूओं को फ्राई कर लेना है। अच्छा, आलूओं को ना मैंने तकरीबन 7 मिनट तक फ्राई कर लिया। ये देखें, आलूओं का कलर भी चेंज हो चुका है और ये 50% तक कुक भी हो चुके हैं। ये देखें, तो इस टाइम पे आके ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे 2 मीडियम साइज़ के लाल टमाटर, ब्रीक ब्रीक स्लाइस में कट कर लिया है और इसी के साथ हम शामिल करेंगे 3 से 4 हरी मिर्च है, 2-2 पीस में लंबा कट कर लिया है। अच्छा, हरी मिर्च ना आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अभी हमने आलू को गलाने के लिए पानी नहीं इसके अंदर शामिल किया। अभी जो 20 से 30% है ना वो आलू टमाटर के पानी से ही गल जाएंगे। तो चलें जी, अच्छी तरह से ना मिक्स कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को लो करके ऊपर से कवर लगा देंगे 6 मिनट के लिए ताकि टमाटर भी नरम हो जाए, आलू भी अच्छी तरह से कुक हो जाए। चलें जी, तकरीबन 6 मिनट तक ना हल्की आंच करके आलू और टमाटर को पका लिया। ये चेक करें, टमाटर जो है अच्छी तरह से नरम और सॉफ्ट हो चुके हैं। अच्छी तरह से फिर से मिक्स करेंगे
और आलू जो है ना वो हमारे तकरीबन 80% तक कुक हो चुके हैं। ये देखिए, मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये देखिए, तो बाकी जो कसर है ना, जब हम इसके अंदर मसाले डालेंगे तो उसके साथ भी हमने इनकी भुनाई करनी है, तो ये आलू अच्छी तरह से कुक भी हो जाएंगे और पीस भी गलेंगे नहीं, साबुत कदम रहेंगे। तो ये जो मसाला हमने पीस के रखा है ना दरदरा सा, ये सारा हम डाल देंगे। ये 1 किलो के हिसाब का मसाला है, बाकी आप कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। अच्छा, अच्छी तरह ना इसको मिक्स कर देंगे। मिक्स करके इसके अंदर हम पानी शामिल करेंगे, तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून। ज़्यादा पानी नहीं आपने शामिल करना, तो पानी आपने इस टाइम पे आके इसके अंदर डाल देना है, ताकि मसाले जलें भी नहीं और मसाले की अच्छी तरह से भुनाई भी हो जाए। चलेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करके इसको हम फिर से कवर लगा देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। मिसालों का जितना भी फ्लेवर होगा ना, अरोमा होगा, सारा आलू के अंदर अच्छी तरह से आ जाएगा। चलेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब हम इसको फिर से कवर लगा देते हैं 5 मिनट के लिए। तो कवर करके ना 5 मिनट तक भुनाई कर लूँ मिसालों की, फिर आपको दिखाता हूँ। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो तकरीबन 5 मिनट तक कवर करके अच्छी तरह से कुक कर लिया। दरमियान में मैंने एक बार इसको चेक भी किया था, ताकि मिसाले नीचे लग ना जाएं। तो आलू जो है अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं माशाल्लाह। ये देखिए, पीस टूटे भी नहीं हैं, साबुत हैं, और मिसाले का सारा जितना भी अरोमा था वो आलू के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। फिर से मैंने इसको दोबारा मिक्स कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इस टाइम पे आके ना इसके अंदर शामिल करेंगे, ये मेरे पास 2 हरी मिर्च थी, इसको मोटा मोटा इस तरीके कट कर लिया, और ढेर सारा हरा धनिया शामिल कर देंगे। और इसको चटपटा करने के लिए इसके अंदर हम शामिल करेंगे आधे लेमन का जूस। जो लेमन के जो बीज हैं वो मैंने निकाल दिए हैं। अच्छा, लेमन का जूस डालने के बाद ना आपने इसको ज़्यादा देर तक नहीं पकाना, नहीं तो इसका जो फ्लेवर है वो टेस्ट नहीं आएगा। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ना तो आपने हरे धनिया को पकाना है, ना हरी मिर्च को, ना आपने इसको जो लेमन जूस है इसको पकाना है। बस हमने इसको मिक्स करना है। तो चलें जी, अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको ऊपर से कवर कर देंगे, फ्लेम को ऑफ कर देंगे। 2 मिनट तक हम इसको ऑफ फ्लेम पर रखेंगे, फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। तो दोस्तों, आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कौन सी कंट्री, कौन सी सिटी, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं, ताकि हमें पता चल सके आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कहाँ तक पहुँच रही है। तो जब आप प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं तो बहुत खुशी होती है। चलें जी, 2 मिनट के बाद कवर को हटा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। ये देखें, कितनी ज़बरदस्त टेस्टी आलू की चटपटी सी भुजिया हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा। ये देखें, आप इसको नान के साथ, चपाती के साथ, पराठे के साथ खा सकते हैं, बहुत ही ये टेस्टी लगती है। तो चेक करें जी, कितनी ज़बरदस्त लुक आ चुकी माशाल्लाह। आलू भी हमारे अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं। ये देखें, कितनी ज़बरदस्त लुक आई है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की रेसिपी, चटपटी मज़ेदार टेस्टी आलू की भुजिया। किस तरीके से बनाई जाती है, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चेक करें जी, माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आ चुकी है। बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, तो आप घर में ज़रूर ट्राई करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।